आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न एक ही। दोस्तों यहाँ पर हमें संकुल दिया गया है जो कि हमारे पास है कोबाल्ट। इसके साथ हमारे फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल लिगेंड जुड़े हुए हैं। साथ में क्या है 3 माइनस आयन के तौर पे हमें बोला गया है खाली स्थान के रूप में कि एक खाली स्थान चक्रण संकुल है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो हमारा संकुल यौगिक है यह किस तरह का हमारा चक्रण संकुल यह है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है खाली स्थान के रूप में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में ये जो हमें संकुल सूत्र दिया गया है, ठीक है, हमारे पास संकुल सूत्र क्या दिए गए हैं ये हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो संकुल सूत्र दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है कोबाल्ट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास कोबाल्ट है जो कि केंद्रीय धातु के तौर पे यहाँ पर उपस्थित है। फ्लोरीन यहाँ पर क्या है दोस्तों, लिगेंड के तौर पे यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, जो कि 3 माइनस आयन के तौर पे ये हमें संकुल सूत्र दिया गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोस्तों तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करूं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोबाल्ट को x मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम गणना करते हैं तो ये हो गया x। फ्लोरीन में दोस्तों आवेश कितना होता है, वो होता है हमारा -1। कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो इंटू 6 करेंगे इज इक्वल टू बाहर में क्या है -3 आयन के तौर पे है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू +6 उधर से हो जाएगा तो ठीक है, -3 हमारा पहले से है तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी +3। तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट जो है ये हमारे क्या है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर उपस्थित है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर मैं कोबाल्ट +3 की ऑक्सीकरण अवस्था वाली अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ये किस तरह से लिखा जाता है, इसके सबसे नजदीक में अक्रिय गैस है आर्गन और बाहरी को उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो हमारा 4s क्या है, 4s हमारा यहाँ पर खाली होता है और 4p भी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, साथ में हमारा 4d भी क्या होगा, 4d भी हमारे यहाँ पर खाली होगा। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं तो फ्लोरीन के हमारे 6 मॉलिक्यूल लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसके कक्ष को बना लूँ 3D के लिए दोस्तों हमारा 3D है, 3D के लिए हमारे 5 कक्ष बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो गया 3D के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से भर लिया। ठीक है, साथ में हमारा 4s तो यहाँ पर क्या है, खाली है। ठीक है, ये हमारा 4s खाली है। 4p भी हमारे यहाँ पर क्या है, खाली है। 4p भी हमारे यहाँ पर खाली है। ठीक है, 4d भी दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, पूरी तरह से खाली है। तो मैं इसे इस तरह से बना लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 4d, ये भी हमारे यहाँ पर खाली है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फ्लोरीन लिगेंड है, ठीक है, इसके साथ कोबाल्ट के साथ जो हमारा फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है ये एक तरह से दोस्तों क्या है, यह एक तरह से हमारा दुर्बल लिगेंड होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है ये हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के तौर पे होता है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे केंद्रीय परमाणु के साथ दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होता है तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही युग्मित नहीं हो पाते। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो इस कंडीशन में हमें संकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल है तो हमारे 6 ऑर्बिटल में हमें संकरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे इस जगह पर हमें संकरण देखने को मिलेगा, 6 मॉलिक्यूल है तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर दोस्तों हमें संकरण देखने को मिलता है। तो संकरण यहाँ पर कौन सा होगा, s का 1 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, p का 3 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, d के 2 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें sp3d2 संकरण देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये संकरण हुआ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों जब भी हमारे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़े होते हैं केंद्रीय परमाणु में जिसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता तो इस कंडीशन में यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। ठीक है, इसे हम यह उच्च चक्रण संकुल देता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें खाली स्थान के रूप में यही पूछा गया था कि ये जो है एक खाली स्थान चक्रण संकुल है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से हमारा उच्च चक्रण संकुल है। और यही खाली स्थान के रूप में हमें प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।